फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बहस करेगी फ्रेश कैंडिडेट के हवाले से। मेरे पास दो मेल्स आई थी और एक सवाल भी आया था कि मैंने कहा वीडियो के फॉर्म में बताऊंगा कि फ्रेश कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करने में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और वो क्यों जल्दी स्विच कर जाते हैं। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है वो ये साइट ही छोड़ देते हैं। इसके पीछे क्या कॉजेज है, किस तरह उनको फार्मा इंडस्ट्री में जो फ्रेश कैंडिडेट्स उनको सर्वाइव करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको आज डिस्कस करेंगे। कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स एज पर एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने होते हैं फ्रेश कैंडिडेट्स को और किस तरह उनको अपने आप को सर्वाइव करना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश कैंडिडेट्स हम देखेंगे कि उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा रीज़न जो है, जो किसी भी इंडस्ट्री में, जो फार्मास्यूटिकल की खास बात कर रहा हूँ कल्चर के हवाले से, जो फ्रेश कैंडिडेट्स वहाँ से मूव कर जाते हैं बहुत जल्दी, उसकी पीछे बेसिक रीज़न है माइंडसेट। माइंडसेट और एडॉप्टेशन लेवल और जो स्टैमिना, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप किसी जगह पे सर्वाइव करते हैं और सर्वाइव नहीं भी करते। अब माइंडसेट क्या है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स होता है वो आता है एक बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट से आता है, यूनिवर्सिटी से फारिग होकर आता है। यूनिवर्सिटी की कल्चर और एक इंडस्ट्री के कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, डिफ्यूज़ करना, एडॉप्टेशन करने में उनको बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है। इनिशियल स्टेज पे वो एक अपसेट वाली कंडीशन में आ जाते हैं। जो कैंडिडेट्स इन फेज से पास हो जाते हैं, इस ट्रांजिशन फेज से गुजर जाते हैं डिफरेंट तरीके से, मतलब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को, फार्मा के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो डेफिनेटली वहाँ से मूव कर जाते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम फेस करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी आप वर्किंग करते हैं, दूसरा पॉइंट है वर्किंग कल्चर। इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग कल्चर बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है। हर चीज़ एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर बेस्ट प्रैक्टिस होती है। कोई चीज़ आप अपनी मर्जी से नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप जब मुंह उठाए और कहीं भी चले गए। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कैंडिडेट्स होते हैं, रफ एंड टफ काम करते हैं। यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी आप क्या होती है देखते हैं ना, बिल्कुल वहाँ का अपरेटस देखेंगे और किसी फार्म इंडस्ट्री का अपरेटस देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दुबई से खाने वाला आ जाए या यूएसए से आप खाने वाला आ जाए। यूनिवर्सिटी आप खाने वाले है और दुबई एक इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री के अंदर एक खानेवाल से जाने वाला जो कैंडिडेट्स होता है उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएंगे। जब वो नई चीज़ को देखेगा ना, वो कहेगा ये क्या चीज़ है। कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं सिस्टम में आने में, क्योंकि जब तक आप सिस्टम में नहीं आते, लूप में नहीं आते, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उन चीज़ों को जो मिसमैच हो रहा था उनका कल्चर का, ये वजह होती है। जो तीसरी चीज़, इंडस्ट्री में जो भी एक्टिविटी करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट वे में होती है। रिपीटिशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि चीज़ खराब हो गई, कुछ हो गया, दोबारा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कॉलेज के अंदर आप देखते होंगे कि लेबोरेटरी बिल्कुल रफ एंड टफ, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो इसीलिए जो कैंडिडेट्स इस चीज़ में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते वो जल्दी मूव कर जाते हैं। और इंडस्ट्री का डॉक्यूमेंटेड वर्क है, कोई चीज़ आज़ाद नहीं है। आपने जो काम करना है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ये भी कहता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर, फार्मा की बात कर रहा हूँ, एक पेन उठा के यहाँ से वहाँ रखते हैं तो इसका भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऑडिटर आपसे सवाल करता है कि ये किस बेस पे आप कर रहे हैं। तो फार्मा की कल्चर ऐसा होता है, तो इस कल्चर में आपको अडॉप्ट होने के लिए टाइम लगता है। अच्छा, चौथी चीज़ है एक्यूरेसी। वर्क में उनके एक्यूरेसी नहीं आती, बहुत जल्दी चीज़ों को, वहाँ के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते। जो वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंट है, उनको अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, काम में एक्यूरेसी नहीं लाते हैं। तो डेफिनेटली जब इस तरह का आप काम करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आपके पास प्रेशर्स आता है, आपके रिव्यूज नेगेटिव जा रहे होते हैं आगे, तो वो डेफिनेटली उनको डिस्टर्बेंस होती है उस जगह पे काम करने में। तो वो स्टेमिना उस लेवल का होता नहीं है, अवेयरनेस वैसी होती नहीं, शऊर वैसा होता नहीं है, तो वहाँ से एक्सपीरियंस वैसा होता नहीं है, जल्दी मूव कर जाते हैं। ये वो चौथा पॉइंट, इसकी वजह से लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। अच्छा, पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जाहिर है हर कैंडिडेट का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, हर किसी का फोकस ये होता है, डेफिनेटली आप इंडस्ट्री में आते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो दूसरा, सैलरी का स्ट्रक्चर जो है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, आप दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो सैलरी स्ट्रक्चर वैसे पैसे लो होता है, क्योंकि वो डिफरेंट क्राइटेरिया। एक पॉलिसी इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम इंक्रीमेंट का लेवल भी 13% होता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में 13% है। वो आपकी फिर परफॉर्मेंस, आपकी को रिलेशन टॉप मैनेजमेंट के साथ, बॉस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, उसकी बेस पे आपके इंक्रीमेंट डिफरेंट लग सकता है, लेकिन नॉर्मली 13% से ज़्यादा नहीं लगता, या ज़्यादातर इंडस्ट्री में ऐसा ही है। तो सैलरी स्ट्रक्चर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम होता है इनिशियली।
मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने 6,000 से सैलरी स्टार्ट की थी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल का, तो मेरी पहली सैलरी 6,000 रुपये थी, अंदाजा करिए आप। तो इसीलिए तो आज के कल्चर में ज़्यादा सैलरी आपको 25,000 मिलती है या 30,000 मिलेगी फ्रेश कैंडिडेट्स को, तो वो फ्रेश कैंडिडेट्स का माइंडसेट ये होता है कि मैं यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आऊँ या फार्मेसी करके आऊँ या केमिस्ट्री मास्टर्स करके आऊँ तो मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तब मुझे इंडस्ट्री के अंदर वैसा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, वैसी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन जब वो आगे आके इन्वायरमेंट देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उस चीज़ में एडजस्ट होने के लिए उनको बड़ा टाइम होता है और वो फिर वो जगह छोड़ देते हैं जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। ये पांचवा बेसिक रीज़न है सैलरी स्ट्रक्चर के लिहाज से। अच्छा, छठी हम बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्रीज, जिस घराना से लोग आए होते हैं, जिस घरों से लोग आए होते हैं, उनका इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि दूर जॉब नहीं करनी। तो बहुत सी जगहों की रेजिडेंस ऐसी जगहों पे होती है कि इंडस्ट्रीज उनके बहुत दूर होती हैं, तो उनको वहाँ सेटलमेंट में वहाँ जाने में प्रॉब्लम होता है, तो लोग इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाते, फ्रेश कैंडिडेट जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, एक सातवीं चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, इसी सैलरी के लिए लोग बहुत जल्दी जल्दी स्विच करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि 6 महीने में, 3 महीने में, साल में दो दो तीन तीन जॉब्स स्विच कर जाते हैं, और जस्ट ये सोचते हुए कि हम अपनी सैलरी बढ़ा लें। किसी एक जगह पे 12,000 के, 2,000 के डिफरेंस से, 5,000 के डिफरेंस से अगली जगह पे चले जाते हैं। ये भी गलत इंप्रेशन है। इससे उनके कैरियर में सस्टेन स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एक स्ट्रक्चर, उनका जो कैरियर का प्रोटोकॉल है, प्रोफाइल है, वो खराब हो जाता है। इससे इंप्रेशन इंटरव्यू जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर आप जाते हैं गलत जा रहा होता है। ये होता है कि ये कैंडिडेट्स जो है, ये लड़का जो है इंडस्ट्री में काम करने वाला, बहुत जल्दी जॉब स्विच करता है। तो 6 महीने में जॉब छोड़ रहा है, 1 साल में जॉब छोड़ रहा है, ये गलत प्रैक्टिस है। इसीलिए अच्छा इंप्रेशन ये है कि कहीं भी आप जॉब स्टार्ट करते हैं कम से कम 2 साल वहाँ पे लगाएं। 1 साल तो मिनिमम है, लेकिन 2 साल किसी जगह पे आप जॉब करते हैं फिर स्विच करें तो थोड़ा इंप्रेशन भी अच्छा आता है। लेकिन कम पैसों के लिए एकदम से जॉब स्विच करना अच्छी बात नहीं है। बेहतर ये होता है कि माना कि नीड है हर किसी की, सैलरी हर किसी इंसान की नीड है, पैसा हर किसी की नीड है, लेकिन करियर को देखते हुए कुछ जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, थोड़ा ठहरना पड़ता है। फिर आपके आप ठहरते हैं एक जगह पे, स्टे करते हैं, तो इससे आपके करियर, आपके प्रोफाइल में एक वर्थ आती है जो आपको कुछ टाइम के बाद ऊपर ले जाएगी। लेकिन आप इनिशियली आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैं जल्दी स्विच करूंगा तो मेरी सैलरी जल्दी हो जाएगी, अच्छी पोजीशन के लिए स्विच करते हैं लोग फौरन से फौरन। तो इसीलिए यही 2-4 फैक्टर्स भी है, सैलरी स्ट्रक्चर भी और पोजीशंस भी, इन चीज़ें जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते जल्दी मूव कर जाते वहाँ से। अच्छा, आठवीं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मिल जाता है। समटाइम्स आपका बॉस टॉक्सिक मिल जाता है, समटाइम आपको कोलीग ऐसे टॉक्सिक मिल जाते हैं, और समटाइम आपके जो सराउंडिंग के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूं कि आप किसी इंडस्ट्रीज में आए तो कहते हैं इसके कंपनी के अंदर क्यों आ गए। माइंड फीडिंग करने वाले खराब लिहाज से, नेगेटिविटी के लिहाज से बहुत लोग होते हैं। सियासत बहुत ज़्यादा होती है इंडस्ट्री के अंदर, ये तो आप कहीं भी देख लेंगे, फार्मा इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। और उस एनवायरनमेंट में आपको बड़े सिस्टम से, बड़े हम्बल वे में, बड़े पोलाइट वे में, बड़ा टेक्निकली आपको एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए, याद रखिएगा, सिर्फ आपको अपने काम में एक्सपर्टीज कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितनी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन जो अगर किसी जगह पे जाके उस माहौल को एब्जॉर्ब करने वाला, वहाँ के माहौल में एडजस्ट करने वाला फिनोमेना, वहाँ वो वाला जरासीम अगर आपके अंदर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। इसीलिए उन चीज़ों को समझना, अडॉप्ट करना, जो गलत चीज़ें हैं वो आप वहाँ से हटाएं अपने जहन से। लोगों के अडॉप्ट ना करें। आपको लोग कहेंगे कि ये जगह ठीक नहीं है, आपकी सैलरी इतनी कम है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर तो कैरियर भी नहीं है, आप फार्मा को आपने ज्वाइन कर लिया, तो ये चीज़ें जो होती है ना, फ्रेश कैंडिडेट्स के माइंड बहुत जल्दी ख़राब कर देती है और वो जगह छोड़ देते हैं, और कुछ जगह तो समटाइम्स ऐसा होता है वो इंडस्ट्री भी छोड़ देते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को आपने सुनना है और निकालना है। अच्छा, नवी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर आपने खुद से ऐसी बातें भी नहीं करनी कि आपने इंडस्ट्री के बारे में और बॉस के बारे में कभी भी नेगेटिविटी शो नहीं करनी। कंपनी से हमेशा लॉयल रहना है। जब आप कंपनी से लॉयल नहीं होते हैं, बॉस के साथ लॉयल नहीं होते, अपने कोलिग के साथ झगड़े करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप झगड़े करते हैं, तो आपका डिपार्टमेंटल वाइज पे और इंटर डिपार्टमेंटल वाइज पे आपका इमेज HR में भी और आपके बॉस के सामने बहुत गलत जा रहा है। तो इस लिहाज से तो वो कंपनी है तो आपको भी फायर कर देगी और आप खुद भी उस जगह में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और आप वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेस्ट क्राइटेरिया यही कि आपने एटीट्यूड और बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कभी भी उस जगह पे आप
बूस्ट नहीं करेंगे, कभी उस जगह पे आप ग्रो नहीं कर सकते अगर आपका एटीट्यूड और बिहेवियर नेगेटिव है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, बॉस के साथ, कोलीग के साथ और अपने काम के साथ, तो आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे। यही वजह होती है जो इस तरह के बिहेवियर रखते हैं, नेगेटिव बिहेवियर और नेगेटिव एटीट्यूड, वो खुद ब खुद उस कंपनी में मजबूर हो जाते हैं कहीं और जाने के लिए, क्योंकि उनको कंपनी आगे प्रमोट ही नहीं करती। उनका ना सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा होता है, ना उनको प्रमोशन मिल रही होती है, वो एक हम्बल वे में काम कर रहे होते हैं। और ये सिग्नल होता है कि आप खुद यहाँ से चले जाए, कंपनी इनडायरेक्टली आपको सिग्नल दे रही होती है कि आप यहाँ से चले जाए। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आप खुद ठीक है, ठीक है, 10वां पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप खुद ठीक है लेकिन आपको माहौल बाकी में बहुत खराब मिल गया है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, बॉस खराब है, आपका कोलिग्स बहुत खराब है, तो बेहतर इस पे ये होता है कि आप खुद से वहां चले जाए। इससे ये वजह होती है कि उससे आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, आपका फैमिली का एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब रहेगा, आप अपनी हेल्थ इफेक्ट करेंगे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये चीजें अगर आपको फील हो कि वाकई में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, तो आप मूव करके किसी और इंडस्ट्री को ज्वाइन कर ले। ये एक जेन्युइन रीजन है और ये आपको इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये वो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं और इससे रिलेटेड और भी बहुत से, लेकिन मैंने बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट आपको डिस्कस किए कि क्या वजह होती है कि फ्रेश कैंडिडेट्स को किसी जगह में सर्वाइव करने में क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं, फार्मास्यूटिक इंडस्ट्रीज में स्पेशली। तो और लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना रहना है तो इन चीज़ों के साथ चलना होगा। ये इंडस्ट्री के अंदर हर जगह आपको मिलेगी। इम्पॉसिबल बात है कि आपको आपका बॉस आपकी माइंडसेट के मुताबिक आपको मिल जाए, इम्पॉसिबल बात है आपके कोलीग्स आपके माइंडसेट के लिहाज से आपको मिल जाए, इम्पॉसिबल सी बात है आप जैसा आप सोचते हैं कि कंपनी मेरे माइंड के लिहाज से हो जाए, नॉट पॉसिबल। आपको जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी कि आपको खुद को अपनी कंपनी की पॉलिसी के लिहाज से किस तरह ढालना है, जिस दिन आप ये कर लेंगे तो आप उस जगह पे सर्वाइव कर जाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री होगी। जब आप अपने आप को कंपनी की अच्छी पॉलिसीज के लिहाज से ढाल लेते हैं तो आप डेफिनेटली वहां पे सर्वाइव करते हैं और आप ग्रो कर जाते हैं कुछ टाइम के बाद। देखिए कंपनी के अंदर 80% चीजें ठीक होगी, 20% ठीक नहीं होगी, लेकिन अगर उन 20% को बेस बनाएंगे तो आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आप 80% को देखते हुए 20% को इग्नोर करें और उस जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे आप। वो 20% प्रॉब्लम्स जो आपके बॉस के पास भी हो सकते हैं, आपके कोलिग्स में भी हो सकते हैं, आपके एनवायरनमेंट का जो कल्चर है, इंडस्ट्री का पॉलिसीज है, उसमें भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को जब आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो डेफिनेटली उस जगह पे आप ग्रो करेंगे और इजीली सर्वाइव कर सकेंगे। जब आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने पर हैवी करेंगे तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये चीजें हैं कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स फ्रेश कैंडिडेट्स के हवाले से, उनको किसी भी फॉर्म इंडस्ट्री के अंदर से किस तरह सर्वाइव करना है और क्या फैक्टर्स होते हैं कि वो वहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाते और वहाँ से मूव कर जाते हैं। वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं। कोई क्यूरीज हो, कोई आपका सवाल हो, आप कमेंट्स पूछिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।